ने पहले उदय प्रताप यादव का क्वेश्चन लेते हैं। इनका क्वेश्चन है चैट बॉक्स हम्म। है कि आरटीआर राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, लेकिन सिस्टम पर उसका हम्म। प्रभाव सबसे बड़ा है और वह रॉथस्चाइल्ड का आदमी है। तो हम्म। आरटीआर उससे कैसे रोकेगा? अच्छा, मतलब आवाज आ गई है आर्ट मुझसे। देखो, पहले तो राष्ट्रपति जो है ना, तो हमारा प्रपोजल तो ये है कि हमारा प्रपोजल है राष्ट्रपति पद होना ही नहीं चाहिए। तो पीएम पे जब आरटीआर आएगा तो वो राष्ट्रपति को पद को खत्म कर सकते हैं। फिर हम बाद में इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, इसलिए हमने उसका ड्राफ्टिंग नहीं रखा है सामने। क्योंकि वो संविधान में संशोधन वो एक अलग ही टाइप का मतलब प्रपोजल हो जाता है, और उसमें बहुत बड़ा मेजोरिटी सपोर्ट लगता है सभी पार्टियों का। इसलिए केवल गैजेट नोटिफिकेशन से आरटीआर की पोस्ट को खत्म नहीं कर सकते हम। इसलिए हमने उसका प्रपोजल को ड्राफ्ट करके नहीं रखा है। पर हमारी जो वादा और मांग है वो ये है कि भाई राष्ट्रपति का पद होना ही नहीं चाहिए। और वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन ये है कि देखो, प्रधानमंत्री जो है ना वो मैंडेट से आता है, पब्लिक मैंडेट है उसके पास में। तो पूरे देश भर में चुनाव होते हैं, सांसद चुनाव जीत के आते हैं, सब सांसद बैठ के बाद में प्रधानमंत्री को बना देते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट बना लेता है। अब सारी कंट्री जो चलानी है वो पीएम और ये कैबिनेट मिलके चलाती है। तो बीच में ये एक बाबू की क्या जरूरत है, वो राष्ट्रपति नाम का आदमी बिठा के रखा है उधर। और वो राष्ट्रपति जो है उसका काम है, जो प्रधानमंत्री जो कानून पास करेगा वो उसको रिव्यू करेगा। भाई तू होता कौन है रिव्यू करने वाला, मतलब है कौन वो आदमी? उसका कोई मतलब नहीं है होता असल में। जिस आदमी के पास में मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट बिना ऐसे आदमी को रिव्यू कैसे कर सकता है जो पूरी संसद का मतलब होता है भारत के 80 करोड़ वोटर का रिप्रेजेंटेशन जो लेके बैठे हैं। उन लोगों के द्वारा पास किए गए कानून के ऊपर एक आदमी और है, वो कहां से आया पता नहीं है। वो आदमी बोलेगा भाई मैं देखूंगा, भाई क्यों देखेगा भाई, वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो वैसे राष्ट्रपति जो पोस्ट है वो पोस्ट की जरूरत नहीं है ना। वो जबरदस्ती में ऐसे ही एक आदमी बिठा के रखा है ताकि प्रधानमंत्री जो है वो कोई कानून छापे तो उसके बीच में पत्थर फेंकने का काम वो राष्ट्रपति द्वारा करवा सके। जैसे पीएम ने कोई कानून छापा जो एलिट को नुकसान देता है, जो पेड मीडिया के स्पॉन्सर्स हैं उनको नुकसान देने वाला कानून है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने, साउंड किसकी तरफ से आ रहा है, म्यूट करें तो भैया। जैसे इंदिरा गांधी जी ने जब भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से जो बैंकिंग एलिट है उनको बहुत नुकसान होने वाला था। तो बाद में ऐसा कानून लेके आना था उनको, तो राष्ट्रपति ने अड़ंगा कर दिया। तो फिर राष्ट्रपति को निकालना पड़ा उनको और दूसरा राष्ट्रपति रखना पड़ा, तभी रात को 12 बजे वो नोटिफिकेशन पास हुआ। तो राष्ट्रपति का काम उन्होंने राष्ट्रपति बिठा के क्यों रखा है असल में, ताकि पीएम कोई ऐसा कानून छापे जो एलिट के खिलाफ है तो वो गैजेट में तुरंत चला गया अगर, तो बाद में उसको कैंसिल करने की प्रोसेस में आना पड़ता है। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का कानून है तो पब्लिक रोड पे आ जाएगी, भाई ये कल गैजेट नोटिफिकेशन अच्छा कानून आया है उसको कैंसिल क्यों कर रहे हो। तो वो गैजेट में छप ही ना पाए उसके पहले एक आदमी बिठा के रखा है कि भाई छपने से पहले एक आदमी को बिठाओ, जो अगर वो देखेगा कि भाई ये एलिट को नुकसान पहुंचा सकता है कानून, तो वो उसको पॉकेट करके बैठ जाएगा। और बाद में वो प्रधानमंत्री को हटाने की या उस कानून को रोकने की व्यवस्था को बना सकते हैं। तो इसके लिए ये पोस्ट है असल में, और कोई इस पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम नहीं है। और ये आइडिया कैसे आया ये पोस्ट का, कि ब्रिटेन के अंदर जो आ, ये होता है संसद होता है, तो वहां जब ये संसद वाला सिस्टम आया, वोटिंग का सिस्टम आया, यूनिवर्सल सफरेज आया, तो वहां पहले से रॉयल फैमिली जो थी, राजा वगैरह का, उनका क्या करे वो सोचे थे। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है, इसको जहां से जो कानून पास होगा उसके ऊपर ये ठप्पा मारने का काम ये करते रहेंगे। ऐसे करके उन्होंने वो रॉयल फैमिली को एक तरह प्रकार से जगह बनाने के लिए इस टाइप का एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन में पुछल्ला घुसा के रख दिया। ठीक है। अब भारत के अंदर जब कानून लिख रहे थे तो उन्होंने कहा ये ऐसा पुछल्ला इधर भी रहेगा तो हमारा फायदा है। तो फिर संविधान के अंदर वो पुछल्ला क्या नाम से बनाए, तो उन्होंने वो पुछल्ला राष्ट्रपति नाम से बना। तो 75। दूसरी चीज क्या है, मान लो पीएम के ऊपर अगर आरटीआर है
तो फिर पीएम जो है वो राष्ट्रपति को निकाल सकता है। उसके पास में उसको अगर मैंडेट है और राष्ट्रपति अड़ंगा कर रहा है तो पीएम है वो राष्ट्रपति को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पर उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो अलग ही टाइप की फाइट हो जाती है। तो आरटीआर आने के बाद में ये राष्ट्रपति का जो है ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हुआ। हमारे प्रपोजल और हमारे स्ट्रक्चर में ये चीज एग्जिस्ट, राष्ट्रपति का पद है वो एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी पावर जो होगी वो पीएम के पास रहेगी और पीएम है वो वोट वापसी पासबुक के अंतर्गत आएगा। तो अगर पीएम ऐसा कानून छाप रहा है जो खराब है तो जनता डायरेक्ट उसको निकाल देगी। उसको निकालने के लिए स्वीकृतियां देना शुरू करेगी तो पीएम या तो निकाल दिया जाएगा यानी बदल दिया जाएगा, और या फिर पीएम अपना फैसला बदल देगा। राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं। हाँ, और प्रश्न? नमस्ते, मैं पार्थिव दवे बोल रहा हूँ अहमदाबाद गुजरात से, वेजलपुर हाँ, विधानसभा नमस्कार। 40। नमस्कार। नमस्कार जी सर। हाँ बताइए। अच्छा, थोड़ा मैं अपने हिसाब से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अपना जो राइट टू रिकॉल पार्टी है उसके जो भी पॉइंट्स है 30 जो हमने कानून जो ड्राफ्ट बनाए हुए हैं वो बहुत बढ़िया ड्राफ्ट है। लेकिन आज की पोजीशन में मैं आपको समझाऊं कि भाई अपना संसद, लोकसभा और राज्यसभा कैसे चलते हैं और उसके ऊपर जो राष्ट्रपति होता है वो कैसे काम करता है, बराबर। तो कि भाई क्या होता है कि भाई हर एक स्टेट में विधानसभा इलेक्शन होता है, वो सब लोकसभा में जाके बैठते हैं, बराबर। फिर जो मेजोरिटी वाले होते हैं उसका एक दल का सर्वोच्च नेता है वो पीएम पद का दावेदार होता है, और वो जो विधानसभा जो संसद होते हैं, अभी विधानसभा जो सभ्य होते हैं उसको सिलेक्शन करके उसको पीएम बना देते हैं। और राज्यसभा में उसका जो भी 250 अपने मेंबर है उसकी डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, उसका कोई इलेक्शन होता नहीं है। राष्ट्रपति जो होता है वो गवर्नर होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति की पोस्ट आती है, गवर्नर पोस्ट होने के बाद उसकी राष्ट्रपति पोस्ट आती है, कोई भी पूरे इंडिया से, बराबर है। सवाल क्या है कि अभी हम जो जा रहे हैं वो पीएम आरटीआई और सीएम आरटीआई के ऊपर जा रहे हैं, बराबर, राइट टू रिकॉल। अब मेरा ये पूरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आज की डेट में राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो पीएम के पास पावर नहीं है। पीएम के पास कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि मैं कई साल से जुड़ा हूं, मैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी काम करता हूं। ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि मैं 1-2 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर आप पूरा मुझे समझाइएगा कि मैं कहीं गलत हूं कि नहीं। सवाल क्या है कि जो भी सिचुएशन खड़ी होती है कोई भी पॉइंट को लेके पूरे इंडिया में, कि भी अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेके या कोई नई सिस्टम को लेके या नई टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसके लिए क्या होता है कि पहले इंप्लीमेंट हो जाता है प्रैक्टिकली। जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी विदेश में आ गई है, बराबर, इंडिया में नहीं आई है, फिर भी क्या होता है उसमें ट्रांजैक्शन होता है। गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि भाई क्रिप्टो करेंसी है, वो इंडिया में भले लॉन्च नहीं हुई लेकिन भारत वाले जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बराबर, और भारत की इकोनॉमी को उसमें डैमेज हो रहा है। क्यों? कि भाई अननेसेसरी 2 नंबर वाले या कोई भी XYZ लोग यहाँ से बाहर फॉरेन पैसा भेज के वो इन्वेस्ट करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर कानून लाएगी। तो कानून लाएगी, उसके लिए क्या होगा कि आज जो संसद में ये 6 लोग बैठे हुए हैं ना, जो अनपढ़ गवार, बराबर, जिसको पता भी नहीं है क्या होता है, तो क्रिप्टो की बात आई तो क्रिप्टो वाले क्या करेंगे कि भी पहले सोचेंगे कि क्या करना है। तो आईएएस लोग क्या उसको, जो संसद वाले हैं ना, वो आईएएस लोग जो है पढ़े लिखे, उनको काम पे लगाएंगे कि भाई इसका ट्रांजैक्शन बताओ कैसे हो रहा है ट्रांजैक्शन। तो आईएएस लोग क्या करेंगे कि भी पहले ट्रांजैक्शन करना ढूंढना चालू करेंगे कि पूरे दुनिया में कैसे क्रिप्टो का काम हो रहा है, इंडिया में लोग कैसे काम करें। फिर उसके ऊपर क्या होता है, ये लोग एक कानून जैसे बनाते हैं, ये लोग आईएएस ऑफिसर्स लोग, बराबर, जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम देके पास, वो ड्राफ्ट लेके क्या होता है पूरा संसद में उसके ऊपर पहले उसको ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन करने के बाद उसके ऊपर एक मिनट मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे को उसका आंसर देना है ना। एक ही लाइन का प्रश्न है मेरा। कानून छापा पीएम ने संसद में कोई, ठीक है? कानून पीएम कानून छापता ही नहीं।
भाई संसद ने कानून, भाई पीएम कानून नहीं छापता है तो कौन छापता है? आदमी का नाम बताओ। संसद छापती है, संसद बोल दो। संसद ने मेरी कानून बात पास किया। नहीं नहीं, आप पहले ये बताओ, हाँ, कानून पास कौन करता है? संसद करता है या ब्यूरोक्रेट करता है? वही मैं बता रहा हूँ। नहीं आप नहीं सुन, नहीं 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 नहीं, आप नहीं पास, बता रहे हो। मेरा क्वेश्चन नहीं वापस समझना आप। मैंने ये पास पूछा ही नहीं है मेजोरिटी, आपसे कि कानून, नहीं नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं है कानून कौन लिखता है। मैंने आपसे पूछा है हाँ, कानून लिख के तैयार हो गया, सामने पड़ा है, ठीक है। अब उसको अगर गैजेट में डालना है या भारत में उसको लागू करना है तो उसको वो पास मेजोरिटी, कौन वही पे करेगा? उसके संसद। ऊपर मैं आ रहा हूँ, वही उसके ऊपर ही तो मैं आ ठीक रहा है, हूँ, ठीक है। वही नहीं नहीं, उसके मेरा ऊपर आ रहा प्रश्न, हूँ। पहले आप मेरा प्रश्न ले लो। तो उसको पास संसद करता है, ये सहमत हो आप? संसद करती है। वही वही उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। आप एक मिनट सुन तो लीजिए मुझे पूरा, उसके बाद अब क्या होता है कि वो ड्राफ्ट जो होता है ना, ऑनलाइन होता है, बराबर। ऑनलाइन होने के बाद उसके ऊपर पब्लिक का कमेंट्स मंगाते हैं, एक्सपर्ट्स की कमेंट्स मंगाती जाती, उसके बाद वो फाइनल ड्राफ्ट जाता है संसद में। संसद में क्या होता है कि भाई हमारे जो चुने हुए नेता है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक है पूरे इंडिया की, जो वहां पे सांसद बन के गए हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। जैसे शासक पक्ष होता है, ऑपोजिशन वाले होते हैं, जैसे अभी या चल रहा है पार्थिव जी, लोकसभा। पार्थिव जी वो बात आप मत रिपीट करो जो यहाँ सब लोगों को पता है। आप पॉइंट पे नहीं, आओ सीधा। पॉइंट पे वही आ रहा हूं कि हमको हाँ, पीएम के पास अगर पावर नहीं है तो उसका आरटीआई हम क्यों जा रहे हैं उसके ऊपर, मेरे वो तो अब मैं, समझिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका मुझे आंसर देना। जो कानून पास करता है उसको संसद करती है या कोई और कोई आदमी करता है या और कोई बॉडी करती है? ये इसका जवाब राष्ट्रपति तो फाइनल, बताओ। फाइनल अप्रूवल राष्ट्रपति की होती है उसमें। भाई मैं आपको वापस प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। कानून जो संसद, राष्ट्रपति के पास कहां से आता है? कानून कौन पास करके राष्ट्रपति कान के पास कानून भेजता है? वो मेजोरिटी से अरे पास भाई होता है संसद संसद में में, पास होता है बराबर ना। है आप। तो कानून को पास कौन करता है? हाँ संसद करती है, ये बात मानते हो? हाँ, हाँ ठीक है, संसद पहली करती चीज है। तो ये चीज है, पहली बात साफ हुई कि कानून हाँ कैसा भी हो, पास जो करेगा वो संसद करेगी, ठीक है, ओके। बिल्कुल। हाँ, हाँ, अब ये कानून कहाँ जाता है? कानून जाता है राष्ट्रपति के पास, अब मुझे फाइनल। अब मुझे वो बताओ कि राष्ट्रपति ये कानून देश में नहीं चाहता, मान लो, क्या हाँ, क्या राष्ट्रपति इस कानून को देश में नहीं डालना चाहता है ना? तो राष्ट्रपति उसको कैंसिल कैसे करेगा? वो मेरे को धारा, क्लास, संविधान में कहीं कुछ लिखा है कि राष्ट्रपति इसको वही मैं रोकेगा बता कैसे? रहा हूँ, आप बताओ। राष्ट्रपति, वही मैं, जो हाँ बताओ। पीएम आरटीआई की बजाय हम पीएम की पोस्ट निकाल दे, ये एक इंटरनल डिस्कशन की बात है। नहीं पीएम नहीं की नहीं नहीं पोस्ट नहीं ना, नहीं 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 नहीं, आप कहां चले गए? मैंने आपसे प्रश्न ही कुछ और किया था। मैंने प्रश्न किया है, संसद ने एक कानून पास किया कि नोटबंदी कल से लागू है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति की ताकत में है उसको रोकना? संसद में कहां पास हुआ है नोटबंदी का, आप मुझे बताइए। अरे भाई कैबिनेट ने किया था ना, प्रधानमंत्री कौन ने से वो पास किया ना। कौन, किसने किया? नोटबंदी की अरे चलो, डिस्कशन कहाँ हुई? अरे संसद में अरे डिस्कशन कहाँ अरे हुई नोटबंदी अरे की? भाई छोड़ो ना, जीएसटी पे आते हैं। जीएसटी कानून संसद ने पास किया। हाँ, जीएसटी पास किया। प्रधानमंत्री की ताकत है रोकने की? प्रधानमंत्री की कोई ताकत नहीं है रोकने की। सॉरी सॉरी, राष्ट्रपति की ताकत है रोकने की। रोक सकता है राष्ट्रपति। बताओ कैसे रोकेगा? मेरे को बताओ, संविधान धारा मेरी कौन सा कानून में कहा, किस जगह पे क्या लाइन लिखी हुई है? राष्ट्रपति इसको रोकेगा कैसे? बताओ मेरे को। तो फिर इसका मतलब वो ये हो गया कि अगर आपने पुटअप किया तो उसको साइन करना ही है। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं आपको, राष्ट्रपति केवल किसी चीज को रोक सकता है थोड़े समय के लिए, उसकी औकात में नहीं है उसको कैंसिल करना। इफेक्टिवली कानून है ना, वो पीएम ही, देश पीएम ही चलाता है, संसद ही चलाती है। राष्ट्रपति है केवल उसको थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है, उसको कैंसल नहीं कर सकता। वो उसको ताकत है ही नहीं राष्ट्रपति के पास। तो आप जो ये बात नहीं कह नहीं रहे हो नहीं ना कि असली शासन नहीं, राष्ट्रपति कर रहा है, तो मेरे को बताओ ना, जीएसटी राष्ट्रपति कौन से कानून के द्वारा जीएसटी को कैंसिल करेगा? ये बात को आप बताओगे नहीं, तब तक इससे मैं आगे जाने वाला नहीं हूं। मेरी बात सुनिए, कानून ऐसा है, वही मैं उसके ऊपर आ रहा हूं कि ये बात तो हो गई कि पूरे 503 सांसद है, उसने जो फाइनल कर दिया, अभी पब्लिक का ओपिनियन नहीं आया, ये नहीं आया, पब्लिक को पता नहीं चला, 505 लोगों ने फाइनल कर दिया और उसने राष्ट्रपति को भेज दिया, बात खत्म हो गई, साइन हो गई, पास हो गया। यही हो गया मैटर। हाँ, तो मैटर तो मतलब यही है। नहीं, इसका निष्कर्ष क्या है? आपने कम से कम 4 से 5 मिनट पहले एक रॉन्गफुल स्टेटमेंट रखा था और
उसके ऊपर ये 5 मिनट बाद में क्लियर हुआ। वो अगर मैं उस समय आपको इंटरप्ट करता तो ये बात वहां खत्म हो जाती। वो क्या थी, आपने बोला असली ताकत राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, ये बोला था आपने। राष्ट्र कानून पास जो करने कि की 100% हाँ, तो कानून और पास कर तो और है ही क्या, कानूनी तो है, और है ही क्या, संसद के पास हाँ, और है ही क्या, तो कानून स्थापना। अगर अगर नहीं, ये मेरी बात सुनिए, अगर उसके पास पावर साइनिंग के है तो आप मुझे वो बताइए कि उसके पास कौन सी धारा में ऐसा लिखा है कि शॉर्ट पीरियड के लिए उसको बंद कर सकता है और परमानेंटली वो पास उसको करना ही पड़े, ऐसा कौन सी धारा में लिखा है? आप मेरी वापिस धारा, संविधान नहीं पढ़ा आपने? संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, ढंग से लिख रखा है कि भाई राष्ट्रपति को अगर कोई उस पावर नहीं होगी, प्रधान संसद ने जो नहीं नहीं कानून नहीं, पास किया। हाँ हाँ, बोलो तो फिर उसको यार, साइन एक करने मिनट की, भेजने एक की मिनट एक मिनट, आप पहले है ना, आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो पहली चीज, और जो चीज नहीं पता है उसके बारे में अगर बताया जा रहा है तो उसको सुनो, उसको काटो मत। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पास किए गए किसी कानून को 6 महीने से ज्यादा रोक ही नहीं सकता। राष्ट्रपति उल्टा लटक ले चमगादड़ की तरह, पूरा राष्ट्रपति भवन है ना वो हड़ताल पे चला जाएगा, तब भी 6 महीने में वो कानून पास होना ही होता है। रूल जो करता है वो पीएम ही करता है, या पीएम या संसद, रूल पीएम ही करता है। राष्ट्रपति की केवल एक, उसके पास में उसका केवल एक काम है कि जो चीज कल होने वाली है वो उस चीज को 6 महीने के लिए रोक देगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ भी नहीं। तो जो आदमी के पास में कानून छापने की पावर नहीं है, जो आदमी के पास कानून को कैंसिल करने की पावर नहीं है, उसके पीछे क्यों जाना है हमको? हमको तो उसके पीछे जाना पड़ेगा ना जिस आदमी के पास में कानून को पास करने की पावर है, जो कि संसद है, कैबिनेट है और पीएम है, और जिसके पास में कानून को कैंसिल करने की पावर है। तो वो पावर किसके पास है पता है? प्रधानमंत्री द्वारा छापे गए कानून को कैंसिल करने की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। फिर भी एक इंसान अब भी है जिसके पास ये पावर है। वो आदमी कौन है? वो आदमी है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसके पास वो पावर है कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद द्वारा छापे गए कानून को वो कैंसिल कर देगा, राष्ट्रपति के पास नहीं। तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी कानून को कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। कंट्री को पीएम और संसद और कैबिनेट, ये 3 चीजें चलाती है। एक कैबिनेट चलाती है जो गैजेट छापती है बिना संसद की अनुमति के, उनको जरूरत नहीं होती अनुमति लेने की। दूसरा है प्रधानमंत्री है जो कि कैबिनेट के नाम पे गैजेट छापता है। और तीसरा होता है संसद, जहां पे सर्वसम्मति से कोई कानून पास होता है। तो हमको अगर देश में कानून से संबंधित कुछ भी सुधार करना है तो ये 3 ही जगह आएगा, संसद, पीएम, कैबिनेट, बस। राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं। हाँ, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन मेरा थोड़ा उसमें सोचना अलग है कि हम पीएम के लिए जा रहे हैं। एक मिनट, आपका प्रश्न है या प्रपोजल है? पहले ये क्लियर करो। नहीं, प्रपोजल है मेरा, बिल्कुल प्रश्न है ही नहीं, मेरा क्लियर कट प्रपोजल है। प्रश्न मेरा प्रपोजल, मैं पहले से प्रपोजल पे ही बात कर रहा हूँ। प्रपोजल समझाने के लिए आना पड़ा कि भाई इसको मैं कैसे प्रपोजल लेके आऊं। दूसरा, मेरा कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपसे, प्रपोजल ही डिस्कशन। तो आपका प्रपोजल क्या है? क्योंकि 2 बातें हैं, हम ईवीएम पे लड़ रहे हैं, बराबर? आज समझो हम ईवीएम पे लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा, आपका प्रपोजल पहले शॉर्ट में 1 लाइन में रख दो आप, ताकि मैं, हो सकता है मेरे को वहीं से सिंपल मेरा प्रपोजल है कि हमको पीएम पद आरटीआई के बजाय हमको राष्ट्रपति आरटीआई करना चाहिए, ये मेरा प्रपोजल है। और तो मैं और 2 मिनट रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसको हमको रिपील करना चाहिए। और जो गवर्नर है और राष्ट्रपति है उससे पूरा देश चलना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं क्यों, कैसे। जैसे ब्यूरोक्रेट्स है, तो ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, उसकी एग्जाम होती है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऐसा, बराबर है? नहीं, ये 2 प्रपोजल हो गए। ब्यूरोक्रेट के बारे में आपका और कोई प्रपोजल है क्या, या आप उसका कार्यशैली बता रहे हो? तो वो सबको पता है। नहीं, कार्यशैली की बात, ब्यूरो गवर्नर जो होता है ना वो कैसे आएगा स्टेट लेवल में? जो ब्यूरोक्रेट्स, आप राष्ट्रपति पे आरटीआर चाहते हो, ये है ना मतलब आपका प्रपोजल? राष्ट्रपति पे आरटीआर चाहते हैं, बिल्कुल। ठीक, ओके। और प्रधानमंत्री का क्या करना है? प्रधानमंत्री को पोस्ट होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका बात सिंपल में ये है, आप ये चाहते हो प्रधानमंत्री का नाम बदल के राष्ट्रपति रखा जाए अमेरिका की तरह, वो बात होगी?
एग्जैक्टली हम राइट टू रिकॉल हाँ, का ठीक है, पॉइंट्स जो है अमेरिका ठीक से है। लेके आए हैं, तो हम नहीं, उसके नहीं, ऊपर तो जा ही नहीं रहे। भाई आप हमारा भारत के प्रधानमंत्री का पद खत्म करके राष्ट्रपति का पद रखना चाहते हो, वही बात है ना। एग्जैक्टली वो अमेरिका की हाँ, तो तरह ठीक है। आप हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इसका कोई विरोध नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को यदि राष्ट्रपति कहा जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली मेरा इस बस पे कोई तो मेरे पास मेरा इस पे कोई विरोध नहीं, ठीक है। हाँ आई विरोध हैव नो और इशू तो विद क्या होगा, हाँ तो वो क्या होगा उसमें कि उसके प्रपोजल के चलते हम जो अभी राइट टू रिकॉल पीएम और राइट टू रिकॉल सीएम करना चाहते हैं, वो मेरे प्रपोजल से वो पोस्ट चेंज होगी, यही मेरा कहना है। हाँ, हाँ, उसका नाम, कानून का नाम हो जाएगा राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट और राइट टू रिकॉल गवर्नर, यही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल। मेरे को कोई, हाँ ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा स्टैंड बता देता हूँ कि मैं क्यों इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा इसको सपोर्ट आज की डेट में। पहले तो मैंने बोल दिया मेरे को इससे कोई विरोध नहीं है, ठीक है, पहली बात क्लियर। पर मैं इसको सपोर्ट क्यों नहीं करूंगा आज की डेट में, क्योंकि ये जो आपने प्रपोजल रखा है, ये चीज संविधान में संशोधन की मांग करता है, और मैं ऐसी किसी चीज को छूना भी पसंद नहीं करता हूं जिसमें संविधान की डिबेट आ जाएगी, इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा अभी। पर मेरा कोई विरोध नहीं है, अगर ऐसा होता है, आई हैव नो, ठीक है। पर हम मूवमेंट चलाएंगे तभी संविधान चेंज होगा ना। अरे संविधान भाई, तो कितनी बार मैंने बोला मेरे को छूना ही नहीं है, मैं को उस चीज को छूना ही नहीं चाहता हूं जिसमें संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ती है, मैं छूता ही नहीं उस चीज को। तो फिर संविधान में बदलाव नहीं है तो मेजर चेंजेस कहां से आएंगे आपकी? भाई फिर तो आप मेरी रटते बात रहो पूरे साल, इन लोगों तो आप क्या है 503। भाई देखो आपको सुन तो लीजिए, आपको नहीं, 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 मैं मेरा क्लियर देखो, मेरा क्लियर कर दूं, मैंने आपको ये बात तीसरी बार बोली, मैं चौथी बार बोल रहा हूँ कि आप जो मुझसे बात कर रहे हो वो संविधान में बदलाव की बात कर रहे हो ना, है ना। आगे मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मैं छूना ही पसंद नहीं करता इस मुद्दे को, मैं छूना ही नहीं चाहता इसको। तो आप मुझे कितना भी समझाओ, मैं उस पर बात ही नहीं करने वाला हूँ। आपको संविधान में कोई भी चेंज करना है, कहा कब, मेरे को आगे बात ही नहीं करनी है इस पे, क्योंकि मैं इस पे बात, इस डिबेट में जाता ही नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगा। नहीं तो संविधान में हम चेंज नहीं करेंगे, आप समझो। हाँ, देखो पार्थिव जी, मैं फिर से बताता हूँ, मेरे को ऐसी किसी चीज के ऊपर, मैं ऐसी किसी चीज के ऊपर मेरी तरफ से कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूं। भाई आवाज, साउंड आ रहा है, म्यूट करो सभी, किसके इधर से साउंड आ रहा है। हाँ, हो गया। हाँ, हाँ, देखिए, आपकी बात है, उसके ऊपर मेरे 2 पॉइंट है, मैंने रख दिए, एक बार फिर से कंक्लूड करता हूं। पहली चीज है, आप जो प्रपोज कर रहे हो कि राष्ट्रपति के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का नाम राष्ट्रपति होना चाहिए और उस पर आरटीआर आना चाहिए, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूं। पहला, मुख्यमंत्री है उसका नाम गवर्नर होना चाहिए और उसके ऊपर आरटीआर आना चाहिए, मैं इसको भी सपोर्ट करता हूं। दूसरा, तीसरा, आज की मतलब मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, पर मैं इसका कैंपेन क्यों नहीं चलाऊंगा, मैं क्यों इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दूंगा, मैं क्यों इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं क्यों इसके ऊपर बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो आपका प्रपोजल है ये संविधान में संशोधन की मांग करता है, तो मैं ये बहस ही नहीं करता हूं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं संविधान पे बात जो जाएगी, मैं इस साइड से निकल जाता हूं बस, क्योंकि मेरे को उसमें जाना ही नहीं है। मेरे प्रपोजल है वो सारे गैजेट के थ्रू आते हैं या संसद के थ्रू आते हैं। जिन लोगों को संविधान में संशोधन की मांग आगे बढ़ानी है वो काम करें, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं उनको न तो विरोध कर रहा हूं, मैं तो सपोर्ट कर दूंगा कि ठीक है, आपकी मुहिम के अंदर मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं, पर मैं उसके अंदर नहीं जाता। मैं उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समय और ऊर्जा नहीं लगाता हूं कभी भी, जिसमें संविधान में कोई भी बदलाव का पॉइंट आ गया। और मैं ये भी नहीं जानना चाहता हूं कि चेंज क्या करना है, मैं ये डिबेट भी नहीं करता, कभी नहीं करी मैंने कि संविधान में ये चेंज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। भाई मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, वो कविता है, पोएट्री है, पढ़ो, आनंद लो, मस्त रहो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है।